तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्लास 9th का यह पहला चैप्टर है और प्रश्नावली 1.1 है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली 1.1 है उसको पूरा एकदम अच्छे से ना बढ़िया सा हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू का है 0। तो हमको ये बताना है कि ये जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले पता करना होगा कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। तो अगर हम परिमेय संख्या पता कर लेंगे तो हम बता देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले परिमेय संख्या पढ़ते हैं, फिर पता करते हैं कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं साइड में, आपको समझाते हैं परिमेय संख्या सबसे पहले। ठीक, तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो परिमेय संख्या समझते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो वह संख्या, ध्यान से देखिएगा, वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू। अब ये p बटे क्यू का मतलब क्या होता है? p बटे क्यू का मतलब होता है ना, जैसे आप कोई भी संख्या बटे में लिखोगे, बटे में, तो वही होता है p बटे क्यू। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो ये जो p है वो p का मान 2 है और q का मान का है 3 है। तो कहने का मतलब p बटे क्यू का मतलब होता है कि कोनो भी संख्या बटे में लिखोगे तो उसी को हम लोग कहते हैं p बटे क्यू। ठीक है, बात समझ आ गई? तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू का मतलब बटे के रूप में, ठीक है, तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है भाई? q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी संख्या बटे में लिखेंगे तो जो हमारा q का मान होगा, q का मतलब नीचे वाला मान, वो 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसका परिभाषा बोलता है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? जैसे हमने लिखा 2/3, तो 2/3 में हम नीचे 0 नहीं लिखेंगे, ऊपर 0 लिख सकते हैं लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई? तो q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि नीचे 0 हमको नहीं लिखना है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन दिक्कत यहां तक मेरे भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा। तो परिमेय संख्या मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बटे में संख्या ले लीजिए। 2/3 हो जाएगा आपका, 4/5 हो जाएगा आपका, 6/7 हो जाएगा। ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है ना? और क्या हो जाएगा अगर मैं 0 लिखूं? 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाता रहेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये सब क्या परिमेय संख्या है? तो आपका क्या जवाब होगा? भाई ये सब भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन सभी के नीचे अगर हम एक मान लेंगे अपने से तो ये भी बटे में हो जाएगा, मतलब p बटे क्यू का रूप का क्या हो जाएगा ये सब संख्या। ठीक है ना? तो ये सब भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे भी जो जाता रहेगा वो सब भी आपका परिमेय संख्या होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी तो हमारा परिमेय संख्या है। हुआ कि नहीं? तो बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप लिखोगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया ना परिमेय संख्या में, बस आंसर लिख दो। तो यहां लिखोगे पहला क्वेश्चन का भाई आंसर, तो लिखोगे हाँ, क्या लिखोगे? हाँ, शून्य
एक एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या है, इसे हम P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरे भाई? समझे ना जी? आंसर हो जाएगा। बस देख लो कितना आसान था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम बढ़िया से पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको पलट लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है कि 3 और 4 ना, बोला है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या यही निकालनी है। 6 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है मेरे भाई? ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब इसको कैसे लगाएंगे देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, जैसे इसमें टोटल कितना परिमेय संख्या बोला है निकालने के लिए? 6। तो करेंगे क्या, जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसमें एक हम जोड़ेंगे। मतलब 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 7। तो 7 का हमको क्या करना है, इन दोनों में ना गुणा कर देना है, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 7 में कर देंगे ऊपर, और नीचे भी 7 में गुणा कर देंगे। तो उसी प्रकार 4 का गुणा भी 7 में कर देंगे ऊपर और नीचे भी। पता चला नहीं ये 7 कहां से आ गया? जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें एक आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे। 6 परिमेय संख्या निकालना था तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 बढ़ाएंगे, 7 आएगा। तो 7 का ऊपर नीचे गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी हमने कर दिया। अब गुणा कर दो, 7 का 3 में करोगे 21, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7। 7 का 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 28, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो, तो यहां पर हो गया 21/7। अब इसके बीच का जितना भी संख्या आता है लिख लो। 21 और 28 के बीच कितना आता है? 21 के बाद हमारा आता है 22, नीचे 7 ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद 22 के बाद आता है 23, नीचे 7 रहेगा। उसके बाद 24/7, उसके बाद आपका आएगा 25/7, उसके बाद आएगा 26/7, उसके बाद आपका आएगा 27/7, उसके बाद देखो 28 पहले से है। तो इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो देखिए मिला कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। मतलब हमारा हो जाएगा आंसर जो होगा वो होगा 22/7, 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7 आंसर। कोनो दिक्कत यहां तक भाई? नहीं ना हुआ? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह है, इसको भी चलिए कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हटा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से करेंगे। इसमें कितना परिमेय संख्या हमको निकालना है केवल बोला है, तो 5 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो कितना आएगा? 6।
तो 6 का इन दोनों में गुणा करना है, ऊपर नीचे दोनों। तो 3/5 में हम क्या करेंगे, 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे। 4/5 में भी हम क्या करेंगे, 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे। बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, जल्दी बोलो, आगे समझ में। 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, और 5 का गुणा 6 में करेंगे 30। 4 का गुणा 6 में कर देंगे 24, और 5 का गुणा 6 में कर देंगे 30। कौन दिक्कत, यहां तक नहीं दिक्कत। अब आगे देखो, 18 के बाद कितना आता है मेरे भाई, 19, और नीचे 30 लिखी दो। 19 के बाद आता है 20, उसके बाद 30 नीचे लिखना ही है। 20 के बाद 21 बटा के 30, 22 बटा के 30, उसके बाद 23 बटा के 30, उसके बाद देखो 24 पहले से है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में हमको टोटल 5 परमेय संख्या निकालना था। तो देखो 1 2 3 4 5, पांचों हमने निकाल लिया। बस उसको क्या करोगे, लिख दोगे। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा, ये लिख दो 19 बटा के 30 पहला परमेय संख्या, दूसरा है 20 बटा के 30, उसके बाद 21 बटा के 30, उसके बाद आपका 22 बटा के 30, उसके बाद आपका 23 बटा के 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो कौन दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से। नहीं ना, आगे चले, चलो ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो नीचे कथन दिए गए हैं वो सही है कि गलत, और उसका कारण भी हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सही है कि गलत। अब देखो इसमें दो संख्या का बात किया है, पहला तो प्राकृतिक संख्या का बात किया है और उसके बाद पूर्ण संख्या का बात किया है। तो चलो मैं समझाता हूं कि यह कथन क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पेज को थोड़ा सा पलट लेता हूं। ठीक, पलट लिया। अब मैं तुमको समझाने का प्रयास करता हूं और 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी यार, टेंशन मत लो तुम। पहला किसका बात किया, प्राकृतिक संख्या का पहले बात किया, तो उसको लिख लो ना, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा, 9 10 11 12 आगे तक। ठीक है, उसके बाद एक और संख्या का बात किया था, पूर्ण संख्या, उसको भी लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं को लिख लो, फिर समझेंगे अच्छे से। तो पूर्ण संख्या का बात किया था, तो मैं पूर्ण को भी लिख लेता हूं। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे जाता रहेगा ये भी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मेरे भाई इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन इसमें खाली है 0 ज्यादा है और सब सेम अंक है। ठीक है, तो हम पता कैसे करेंगे कि सत्य है कि सत्य। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो पूरा नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9 10 ऐसे लिखा गया है नंबर, वो सब का सब नंबर नीचे वाले में हमको मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब जितना ऊपर का नंबर है वो सब नीचे वाले में मिला हमको। तो जब ऊपर का पूरा नंबर नीचे वाले में मिल जाएगा तो वो कथन मेरे भाई क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। अगर नहीं मिला ऊपर का पूरा नंबर नीचे वाले में तो वो कथन असत्य होगा, अगर मिल गया तो सत्य। तो यहां पर मिल गया है इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, कोनो दिक्कत यहां तक नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो इसमें दो संख्याओं का बात किया है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें दो संख्याओं का बात किया है, किसका किसका, एक तो आपका पूर्णांक का बात किया है, पूर्णांक संख्या का ना। सबसे पहले लिख लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो प्लस में भी हो और माइनस में, दोनों। तो मैं -3 ले लेता हूं, -2 -1 0 1 2 3, बस इतना ले लेता हूं ना। ये प्लस में है माइनस में। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्योंकि प्लस में भी होता है माइनस में, दोनों वाला होता है। ठीक है,
अब उसके बाद पूर्ण संख्या बोला था, तो पूर्ण संख्या को लिख लो यहाँ पर। पूर्ण संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा। देखो ये जो हमने लिखा है ना 0 1 2 3, इसके आगे भी नंबर है 4 5 6, और इसमें इधर भी नंबर है -4 -5 -6, ऐसे इधर भी नंबर, मतलब ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब तुमको ये देखना है कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर नीचे वाले में मिलेगा। तो आप कहोगे नहीं मिलेगा सर, क्यों? क्योंकि ये जो माइनस वाला नंबर है वो नीचे में हमको कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा पूरा पूरा नंबर, तो मेरा भाई कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि ऊपर का पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में नहीं मिला है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा तीसरा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको क्या करना है? बताना है मेरे भाई। चलिए बताते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इसमें दो संख्याओं का बात किया है, एक तो परिमेय संख्या का बात किया, तो लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का बात किया है ना। परिमेय संख्या मतलब 2/3 बटे में जो संख्या हो, 4/5 6/7 और 0 1 2 3 4 5 आगे जाता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद किसका बात किया था? पूर्ण संख्या। सब में पूर्ण संख्या का बात किया है। सब में पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 आगे जाता रहेगा। अब आप मुझे देखकर बताओ कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर क्या नीचे वाले में आपको मिल रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये जो बटे वाला नंबर है ना वो नीचे वाले में हमको मिलबा नहीं करेगा। तो जब ये बटे वाले नंबर नीचे वाले में नहीं मिलेगा, तो मेरे भाई ये वाला भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो देखो ये जो प्रश्नावली 1.1 था, मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।